दीदी तोरा नैहर में ज्यादा अच्छा लगेला कि ससुराल में? हमरा तो नैहरे में अच्छा लगेला। आ तोरा? हमरा तो ससुराल में। इहे तो हमनी के किस्मत फूटल बा कि त ससुराल में ज्यादा दिन नहीं खिस रह सकत और हम नैहर में ज्यादा दिन नहीं खी रह। जी भाभी बोलिए ना। शाम को घर पे पार्टी है तो टाइम से आ जाना। जी भाभी मैं इनको बोल दूंगी, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। और हाँ वही पुरानी साड़ी मत पहन के आ जाना गरीबों की तरह, कोई अच्छा सा साड़ी पहन के आना। चलो रखती हूँ। जी भाभी। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा ये देखो फिर से वही फटी टी शर्ट पहन लिए। आप अपने लिए नई टी शर्ट ले लो ना। अरे तो कौन सा बाहर वाले देखने आ रहे हैं, घर पे ही तो हूँ। फिर भी फटी टी शर्ट क्यों पहनना है? तुम भी तो 4 साल से बस वही साड़ी पहन रही हो। मुझे नई साड़ियों का शौक नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम्हारे इसी समझदारी की वजह से मेरी कम सैलरी में भी बहुत खुश है। अच्छा मैं बताने आई थी कि भाभी के घर में पार्टी है। हाँ मैंने वो सुना था। ठीक है। रात आती ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। रात में जब एक इतनी प्यारी साड़ी किस लिए? आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनना। एक मर्द ही होता है जो खुद 500 की टी शर्ट और अपनी बीवी को 5000 की साड़ी पहनाने की ताकत रखता है। जिस घर में सास और ननद की ही चलती हो, उस घर में बहू को गलत ही समझा जाता है, चाहे वो कितनी ही सही हो। बहू पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा तुमने आज फिर सूट पहन लिया, मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ आपने भाभी के साथ सही नहीं किया, मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है, बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ आप सही कह रही हैं, बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। सास बहू से बोली कि शर्म नहीं आती तुम्हें सामने जवाब देते हुए? क्या यही संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें? तब बहू बोली कि माँ जी शादी के 5 दिन पहले जो आपने सामान की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर भेजी थी ना, उस पूरी लिस्ट में कहीं से कहीं तक संस्कार नहीं लिखे थे। और जब उसी लिस्ट की मांग को पूरी करने के लिए मेरी माँ ने अपने गहने और मेरे पापा ने अपनी जमीन गिरवी रखी ना, तो उसके साथ साथ मैंने भी अपने संस्कार गिरवी रख दिए। जीवन बगिया से। देवरानी जी आज ना तुम ये वाली साड़ी पहनना। क्यों दीदी आज कुछ स्पेशल है क्या जो आप मुझे साड़ी गिफ्ट कर रही हैं? नहीं नहीं इस साड़ी में तुम बहुत अच्छी लगोगी। नहीं दीदी कुछ तो गड़बड़ है, वरना आप मुझे गिफ्ट करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो ना, बस इसी खुशी में। नहीं दीदी आप सच बताओ क्या बात है? कुछ गड़बड़ नहीं है, ये लो इसे रखो, नौटंकीबाज कहीं की। ये साड़ी बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। अच्छा देवरानी जी ये लो देवरानी जी, इसे तो मैं भूल ही गई थी, ये तुम्हारी साड़ी पे बहुत अच्छा लगेगा। वाह दीदी ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मेरी साड़ी से भी मैच हो रहा है। देखो तुम माँ बनने वाली हो तो तुम्हारा चेहरा भी कितना खिला खिला रहता है आजकल, है ना? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि दिन पे दिन मैं ग्लो होती जा रही हूँ। अच्छा ठीक है तुम जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ, माँ जी बुला रही हैं। जी दीदी आप चलिए मैं आती हूँ। इस देवरानी जेठानी के प्यार को कितना % प्यार देना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर